हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोरेटर के बारे में। तो देखो, अभी तक हमने इंजन के बारे में पढ़ा था कि सिलेंडर कैसे इंजन सिलेंडर कैसे वर्क करता है, यानी कि हमारा जो पिस्टन होता है वो कैसे वर्क करता है, हमें कहाँ पे पावर स्ट्रोक मिलता है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे इसमें। ठीक है, बट अभी हमें पढ़ना होगा कार्बोरेटर एक। यानी कि देखो, पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि जो हमारे पास में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है वो जाता है कार्बोरेटर से। ठीक है, और कार्बोरेटर के लिए हमें क्या करना होता है कि कार्बोरेटर जब हम लोग सेटअप करते हैं, अपने इंजन में लगाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो कार्बोरेटर रहता है उसका काम होता है कि एयर और फ्यूल को मिक्स करना। ठीक है, यानी कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर को सिलेंडर के पास में भेजना है। ठीक है, समझेंगे पूरे अच्छे से डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे। तो देखो, द कार्बोरेटर इज़ द कंपोनेंट ऑफ द इंजन। ठीक है, कार्बोरेटर क्या है? एक कंपोनेंट है। द कार्बोरेटर इज़ द कंपोनेंट ऑफ द इंजन दैट हेल्प्स फॉर द मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। ठीक है, मिक्सिंग क्या कर रहा है? ऑफ एयर एंड फ्यूल फॉर द प्रॉपर कंबसन ऑफ फ्यूल। यानी कि क्या हो रहा है कि कार्बोरेटर जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो यहाँ पे एयर और फ्यूल को मिक्स करने का काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और इसके बाद में फिर वो हमारा सप्लाई होगा यहाँ पे इंजन के पास में। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स द इंजन। ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है इंजन को टू मेंटेन द प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो फॉर इट्स वर्किंग। यानी कि ये जो कार्बोरेटर होता है वो मेंटेन करके रखता है हमारे पास में एयर और फ्यूल का रेशियो को, कि कितना। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था आप लोगों को कि जब हम लोग इंजन पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है। तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर जा रहा है वो क्या होगा कि कार्बोरेटर उसको क्या करेगा कि प्रॉपर तरीके से मिक्स करेगा, ताकि प्रॉपर हमारा जितना रेशियो होना चाहिए उसमें फ्यूल और एयर का उतना ही जाए कार्बोरेटर में, और कार्बोरेटर मिक्स करके फिर हमारे इंजन तक भेजेगा। ठीक है, ये कार्बोरेटर करता है। द कार्बोरेटर्स आर कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन मॉडर्न फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। यानी कि अभी क्या होता है कि देखो, हम लोग पढ़ते हैं ना BS4 BS6। ठीक है, तो BS6 जो अभी मार्केट में चल रहा है, BS4 अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो BS4 में कार्बोरेटर होता था और उसके पहले भी कार्बोरेटर होता था। अभी क्या है कि जो कार्बोरेटर है इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, बट हमें पढ़ना होगा, इसके बारे में जानना होगा कि कार्बोरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बोरेटर जो है वो लेस एक्सपेंसिव था। इसके अभी अकॉर्डिंग जो हम लोग का अभी BS6 आया हुआ है, तो इसमें हम लोग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा वो कम एक्सपेंसिव होता था कार्बोरेटर। प्लस उसके बहुत सारे बेनिफिट भी थे कार्बोरेटर के, जो कि अभी BS6 में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो अभी हम सब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और क्या होता है कार्बोरेटर? सिंपल लाइन में कि कार्बोरेटर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा एयर और फ्यूल को मिक्स करने का काम करता है। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर। तो फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर में क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ एयर फ्यूल, यानी कि कार्बोरेटर क्या कर रहा है? मिक्स करने का काम कर रहा है एयर और फ्यूल को। ठीक है, इंजन स्पीड कंट्रोल, इससे इंजन के स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। मेंटेन प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो। अभी हम लोग क्या होता है ना कि जब हमारे हाथ में ये चीज़ें होती है कंट्रोल करना है, तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं एयर फ्यूल के रेशियो को, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे हमारे पास में क्या होता है ना कि अगर हमें बहुत ज़्यादा रेस चाहिए होता है, अगर बाइक में, सपोज़ बाइक में, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो, अब तो 4 व्हीलर कार वगैरह में काफ़ी टाइम से नहीं आते हैं कार्बोरेटर, उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। बाइक में आते थे, बाइक में भी अब बंद हो गए। तो इसमें क्या होता था कि अगर हमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि ट्यूनिंग कर देते थे कार्बोरेटर के पास में, और वहाँ पे हमें जो एयर और फ्यूल का रेशियो होता था, तो फ्यूल के रेशियो को बढ़ा देते थे। तो बढ़ाने के बाद हमारा क्या होता था कि फ्यूल जब ज़्यादा जाएगा तो फिर स्पीड भी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जैसे आप ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा काम करोगे, तो वही होता था कि फ्यूल हम लोग बढ़ा करके स्पीड भी ले लेते थे। तो इंजन स्पीड को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते थे वहाँ पर, अगर हमें चाहिए। आप लोग देखे होगे बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि बाइक 70 गया, उसके बाद वो स्पीड ही नहीं जा रहा है ना, 60-70 वो लोग मेंटेन करके रखते थे। वो लोग क्या करते थे कि यही स्पीड को कंट्रोल करवा देते थे। कैसे कंट्रोल करवाते थे? तो जो हमारे पास में वहाँ पे जेट होता था, वहाँ पे स्क्रू रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग ना टाइट कर देते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर जो होता है, एयर की मात्रा को हम लोग बढ़ा देते हैं और फ्यूल की मात्रा को कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो इंजन स्पीड है वो कंट्रोल हो जाता है। अगर हमें स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम लोग एयर जो हमें यहाँ पे मिलेगा उस एयर को हम लोग कम करेंगे, और जो फ्यूल है उसको बढ़ा देंगे, तो हमें स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन द चॉक प्रोवाइड इन द कार्बोरेटर। हाँ, एक और चीज़ें हैं जो कि अभी BS6 में भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता था कि चॉक रहता था। चॉक के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चॉक का काम क्या था कि वो, देखो चॉक में होता क्या है रियली, अगर हम लोग देखें तो ये कार्बोरेटर है, ठीक है, और कार्बोरेटर में
हम लोग क्या पढ़े थे, अगर इस पहले कार्बोरेटर समझ से पहले यहाँ इंजन के पास में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता था कि हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता था, यही हम लोग पढ़े थे इंटेक से, ठीक है। एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता था, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ से आता है, कार्बोरेटर से आता था। अब कार्बोरेटर के यहाँ पे हम लोग फ्यूल सिस्टम भी मैंने बताया था कि वहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। एयर फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। अब एयर फिल्टर से क्या हो रहा है कि एयर जो है वो फिल्टराइज होकर के अंदर की ओर आया। ठंडी के दिनों में क्या होता है ना कि बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं होता, तो हम लोग वहाँ पे चौक लेते हैं, ठीक है। और चौक लेने के बाद क्या होता है कि जो एयर है हमारा, ठीक है, ये कम हो जाता है और जो फ्यूल हमारा है वो बढ़ जाता है। तो फ्यूल जब बढ़ेगा हमारा तो जल्दी हमारा व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे होता है कि अभी के टाइम पे चौक हटा दिया गया है। तो ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन द चौक प्रोवाइड इन द कार्बोरेटर हेल्प्स टू स्टार्ट द इंजन बाई लोअरिंग द सप्लाई ऑफ एयर प्रोवाइडिंग रिच मिक्सचर टू द इंजन। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, यही चीज़ें मैंने बताया यहाँ पे कि एयर को कम कर देंगे और फ्यूल को हम लोग बढ़ा देंगे। यानी कि इसको हम लोग, जब एयर हमारा कम हो जाएगा और फ्यूल ज़्यादा हो जाता है, बढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग रिच मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, रिच मिक्सचर टू द इंजन सप्लाई करेंगे, हम लोग एयर को कम करेंगे और रिच मिक्सचर को बढ़ा देंगे। तो हमारा ये क्या होता है, कार्बोरेटर हमें जल्दी स्टार्ट कर देगा व्हीकल को, है ना। तो ये बेनिफिट है, इसका फंक्शन है। द फ्लोट रीजन स्टोर है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। इसमें फ्लोट भी होता था, रिजर्वायर होता था, सॉरी रीजन पढ़ दिया मैं। यहाँ पे क्या है कि द फ्लोट रिजर्वायर स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो इसमें फ्लोट होता है और वो स्टोर करता है फ्यूल को, बहुत ही कम स्टोर करके रखता है कार्बोरेटर के अंदर में। इसमें जो कंपोनेंट्स है वो है फ्लोट चैम्बर, फ्लोट नीडल वाल्व, चोक वाल्व, थ्रोटल वाल्व, वेंचुरी, फ्यूल मीटर, जेट। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर। तो अभी तक इतना तो समझ गए होंगे कि जो कार्बोरेटर है वो एयर और फ्यूल को मिक्स करने का काम करता है और वो आगे फिर सप्लाई देता है इंजन को। देखो यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे 2D डायग्राम में ही समझेंगे और इसके बाद एनिमेशन भी देखते जाओगे कैसे कैसे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर फिल्टर लगा हुआ। अब एयर फिल्टर से एयर अंदर की ओर आया, यहाँ पे चौक लगा हुआ था। चौक का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल ऐसे ही नॉर्मली है। अब क्या हो रहा है कि ये एयर अंदर की ओर आया, ठीक है, एयर अंदर की ओर आया। यहाँ आने के बाद में क्या होता है कि कुछ इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे करके रखता है, यानी कि वो वहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाता है। कंप्रेस्ड होने के बाद फिर हमारे यहाँ से आगे की ओर प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर हमारा इधर से आता है और फ्यूल, यहाँ पे हमारे पास में फ्यूल टैंक होता है जो कि सप्लाई होता है यहाँ पे। ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट चैम्बर, ये वाले पूरे बॉक्स को। और फ्लोट चैम्बर में हमारा फ्यूल इधर से, यहाँ पे फ्यूल है, ये आ गया यहाँ पे फ्लोट चैम्बर में, और यहाँ से फिर ये सप्लाई आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये कार्बोरेटर के पास में हमारे यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये स्प्रे हो रहा है ये। अब ये क्या होगा कि एयर के साथ में यहाँ पे मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद में फिर ये आगे की ओर बढ़ा, आगे की ओर बढ़ा। तो ये कार्बोरेटर क्या किया, एयर और फ्यूल को मिक्स कर दिया। इसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे थ्रोटल वाल्व लगाते हैं। बाइक में एक्सीलेटर जानते होंगे, है ना, कार वगैरह में भी एक्सीलेटर होता है, तो यही एक्सीलेटर है, ठीक है। इसको हम लोग थ्रोटल वाल्व बोलते हैं। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग रेस देते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, वो है लेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो अंदर की ओर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ से आएगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर में जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, इंजन के अंदर में जाएगा और फिर यहाँ से इनटेक प्रोसेस होगा, सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट होगा। तो यहाँ पे हमें पावर मिलेगा और हमारा व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये कैसे वर्क कर रहा है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर के लिए हमने यहाँ पे कार्बोरेटर यहाँ पे लगाया। यहाँ पे हमारा फ्यूल सिस्टम है जो कि फ्यूल टैंक से हमारा यहाँ पे फ्लोटिंग चैम्बर में आ रहा है। यहाँ पे वेंट होता है, यहाँ पे इसको हम लोग फ्लोट वाल्व बोलते हैं। फ्लोट वाल्व का काम ये होता है ना कि जैसे ही इसके अंदर में फ्यूल जो है वो भर जाता है फ्लोट चैम्बर के अंदर में, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ये ऊपर की ओर चल जाता है और इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो फ्यूल यहाँ से आना शुरू हो रहेगा, आते रहेगा तो ओवर कर जाएगा, तो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। तो जैसे सपोज़ कि आप क्या करते हो कि अगर एक बर्तन लेते हो, बर्तन में आप क्या किया कि कुछ ऐसा चीज़ रख दिया अंदर में, हल्का चीज़ जो उसमें तैर सके, ठीक है। अब उसमें आप पानी डालते जाओगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर आते जाएगा और जहाँ पर आप मुँह बना करके रखे रहोगे वहाँ पर वो आकर के वो अटक जाएगा। तो यानी कि ये यहाँ पर इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लोट वाल्व होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से फ्यूल हमारा आया है, स्प्रे हुआ, यहाँ से हमारा एयर और फ्यूल मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद में हमारा आगे की ओर आगे इंजन में। तो ऐसा करके हमारा जो कार्बोरेटर है ये वर्क करता है। तो कार्बोरेटर में हमने सिंपल से क्या जाना कि कार्बोरेटर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंजन के अंदर में वर्क करता है और इसका काम होता है एयर और फ्यूल को मिक्स करना। मिक्स करने के बाद में ये आगे की ओर सप्लाई देता है इंजन को, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि एयर और फ्यूल का जो रेशियो रहता है इसको हम लोग मैच कर सकते हैं, अपने हाथ से मैनुअली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें अगर स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम लोग वहाँ पे फ्यूल ज़्यादा देंगे, यानी कि रिच
मिक्सर ज़्यादा देंगे और एयर को कम कर देंगे। अगर हमारे पास में स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि मेरा बाइक जो है ना वो, जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि किसी कोई आपसे बाइक मांगा, आप क्या किए कि दे दिए, अब वो गया ना एकदम 100 के स्पीड में जा रहा है, तो क्या करते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी करके चले आते हैं। मजबूरी होता है कि आप दे भी नहीं पाओगे, तो वहाँ पे आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करवा देते हैं ना, तो आपका बाइक 50 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा, भगा लो जितना भगाना है ना। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एयर को ज़्यादा कर देते हैं, फ्यूल को कम कर देते हैं। वहाँ पे बल्ब दिया हुआ रहता है हमारे पास में, ये बहुत सारा बेनिफिट होता है कार्बोरेटर का, जो कि अब ये चीज़ें हट चुकी है कार्बोरेटर, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अब प्रॉब्लम आती है, बट कहीं ना कहीं उसका भी एडवांटेज है, उसका भी डिसएडवांटेज है, इसका भी कुछ ना कुछ है ना, तो हर चीज़ का होता है। यहाँ पे हमारे पास में बाकी वही है कि एयर फ्यूल का रेशियो वगैरह हम लोग यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं, तो कार्बोरेटर में हम लोग एयर फ्यूल को मिक्स करेंगे। तो आई होप कि अब तो कोई डाउट नहीं होगा कार्बोरेटर को लेकर के कि ये कैसे वर्क करता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।